गुड मॉर्निंग क्लास। चलो, हमारा जो पिछले क्लास हुआ था वैदिक काल पर हुआ था, वैदिक काल कंप्लीट हो गया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है, वैदिक साहित्य से ही हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलता है। वैदिक साहित्य अनेक प्रकार का है, देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सा वैदिक साहित्य है। आज हमारा ये वैदिक साहित्य का पहला वीडियो या पहला क्लास है ये। देखिए, वैदिक साहित्य के अंतर्गत किसको किसको पढ़ा जाता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत, इसको मिटा देते पहले, पूरा नहीं आएगा ये। ठीक है, तो इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग, वेद। ठीक है, इसके अंतर्गत वेद पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तीसरा जो पढ़ेंगे आरण्यक ग्रंथ को पढ़ेंगे। और चौथा जो पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत उपनिषद पढ़ेंगे। ठीक है, उपनिषद ये सभी को कहा जाता है, वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। और इसी वैदिक साहित्य से हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलता है। जितना भी जानकारी मिलता है वैदिक काल का किससे मिलता है, वैदिक साहित्य से। ठीक है, इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया, वैदिक साहित्य भी पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेद के बारे में। तो यहाँ पर नीचे में एक छोटा सा फैक्ट लिखेंगे, वैदिक काल की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलते हैं ना, ये या आर्यों की जानकारी ठीक है, इन वैदिक साहित्यों से मिलती हैं। पिछले क्लास में भी पढ़े थे, ऋग्वेद काल के बारे में जानकारी ऋग्वेद से मिलता है ऐसे करके। वैदिक साहित्यों से मिलती हैं। देखिए, एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेद पढ़ते हैं। चलो, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेद पढ़ेंगे ना, वेद। तो इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे वेद। देखिए, वेद धातु से बना है। ठीक है, वेद धातु से बना है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, पढ़ना पढ़ना कौन से धातु से बना है, पढ़, खाना खा, चलना चल। उसी प्रकार वेद कौन से धातु से बना हुआ है, वेद नहीं। जो आपका मूल शब्द होता है उसको बोलते हैं धातु बोलते हैं। जैसे जैसे कि खाना का मूल शब्द क्या हो जाएगा, खा है ना ये, अब पीना का पी। तो ये किससे बना है, वेद, वेद धातु से बना है। और वेद का अर्थ होता है, देखिए, वेद का अर्थ पहले भी बताए थे इसको। वेद का अर्थ क्या लिखे थे बताइए, वेद का जो अर्थ होता है, जानना या ज्ञान। ठीक है, वेद का अर्थ है
मैं यहाँ पर बात करूंगा वेद, ठीक है। वेद का अन्य नाम, वेद का अन्य नाम, क्या क्या इसका अन्य नाम है? देखिए यहाँ पर अन्य नाम लिखते हैं। क्या क्या पढ़ते हो आप लोग वेद के बारे में? देखिए वेद को ना एक नाम इसका मिलता है श्रुति, श्रुति, ठीक है। या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संहिता भी बोलते हैं, श्रुति या संहिता बोलते हैं। क्या कारण है कि इसको श्रुति और संहिता बोलते हैं? चलो बता रहे हैं। जिस समय घटना घटा उस समय वेद को नहीं लिखा, ठीक है। जिस समय घटना घटा उस समय वेद को नहीं लिखा गया, इसको ऋषियों के मुंह से ना सुन सुनकर लिखा गया है। मतलब ऋषियों के जो मुंह है, जो उसका शिष्य रहा होगा, ऋषि ने अपने शिष्य को बताया, उसने अपने शिष्य को बताया, उसने अपने शिष्य को बताया, ठीक है। सुन सुनकर लिखा गया, इस कारण इसको क्या बोला गया? हाँ, तब इसको बोला गया श्रुति या संहिता बोला गया। तो वेद को श्रुति भी बोलते हैं और संहिता भी बोलते हैं, ठीक है। सुन सुनकर इसको बाद में लिखा गया है, जिस समय घटना घटता है उस समय लिखा नहीं गया था। एक तो ये नाम है इसका वेद का। देखिए दूसरा, दूसरा जो इसका नाम मिलता है अ, शाश्वत, शाश्वत, ठीक है। या इसी को बोल देते हैं नित्य, नित्य। शाश्वत से ही लिखो मैं, ऐसा रहेगा ना। ये लिखा है शाश्वत लिखा है और नित्य, ठीक है। मतलब जो वेद में लिखा बिल्कुल शाश्वत है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है, बिल्कुल सत्य है। वेद में जो लिखा है बिल्कुल सत्य है। और कितना सत्य है आप लोग सोच कर बताना आप लोग, ठीक है। और तीसरा इसका नाम है, देखिए, ओ पुरुषे, ठीक है। ओ पुरुषे, इसका जो नाम है ओ, इसको ना थोड़ा सी मात्रा को यहाँ पर ऐसे लगाना ना, ये देखिए, चलो इसको ऐसे लिखा है, ओ पुरुषे, अपौरुषे, मतलब जिसकी रचना पुरुष ने नहीं किया हो। तो किसने किया है? हाँ, जिसका रचना पुरुष ने न किया हो तो किसने किया है? जिसकी रचना भगवान ने किया है। तो इसका मतलब होता है जिसकी रचना पुरुष ने नहीं किया है, ठीक है। जिसकी रचना पुरुष ने नहीं किया है अर्थात भगवान ने किया है, इसको कहा गया ओ पुरुषे, ठीक है। बताइए यदि भगवान वेद का रचना करते तो ब्राह्मण को मुख से पैदा नहीं करते और शूद्रों को पैर से पैदा नहीं करते, ठीक है। आप लोग पढ़े लिखे होंगे, अपने लॉजिक को थोड़ा समझिए इसको। और वेद को ठीक है इसको लिखने के लिए लिखा गया है, जिस समय घटना घटा उस समय नहीं लिखा गया। तो ऐसे में क्या होता है, जो छोटा छोटा बात ना इतना लंबा हो जाता है, ठीक है। इतना छोटा हाथी कितना बड़ा हो जाएगा बाद में चल कर। भाई हम लोग किसी के मुंह में कहानी सुने, वो कहानी को बढ़ा चढ़ा कर बताया, आप भी किसी को बढ़ा चढ़ा कर बताओगे, वो भी किसी को बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। तो ऐसे में जो कहानी का एक्चुअल होता है ना, वो कहानी क्या हो जाता है, कहीं से कहीं चला जाता है, ठीक है। बढ़ा चढ़ा कर अतिशयोक्ति बता देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वेद में लिखा गया सभी बात सही नहीं है, ठीक है। सभी बात सही नहीं है, बट कुछ बात भी इसमें का गलत है, ठीक है। जैसे कि शूद्रों का पैर से पैदा होना, ये बिल्कुल गलत बात है। शूद्र पैर से पैदा नहीं हुआ है और न ही ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है। यदि भगवान ने लिखा है तो इतना भेदभाव नहीं करेंगे, आप लोग समझते होंगे, ये बात सत्य है। चलो उसके बाद देखिए वेदों की संख्या क्या है। 4 वेद, ठीक है। 4 वेद जानते होंगे। चलो आप लोग बताइए
वेद का पहला नाम क्या लिखे थे, अन्य नाम? ठीक है, श्रुति व संहिता। दूसरा नाम क्या लिखे थे? तीसरा नाम क्या लिखे थे? ठीक है, जिसकी रचना किसने किया? ठीक है, चार वेद। देखिए चार वेद कौन कौन सा है? ऋग्वेद, इसके बाद क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सामवेद, अब फिर हो जाएगा ठीक है अथर्ववेद। मैं ऐसा सीरीज में इसको क्यों लिखा हूँ पता है? इसको जो ना अभी जो आरक्षक एग्जाम हुआ था, इसने कल लिखने का क्रम पूछे थे। मतलब जो वेद है, चार वेद है, जिस क्रम में इसको लिखा गया है उसी क्रम में इसको ना पूछा गया था। तो लोग अधिकतर क्या पढ़ते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ऐसे पढ़ते ना, लेकिन सही लिखने का क्रम यही है। ठीक है, चार वेद लिखने का बिल्कुल क्रम है ना, इसको याद रखना। लिखने का क्रम है ये, इसी क्रम में इसको लिखा गया है। सबसे पहले ऋग्वेद को लिखा गया, ठीक है, फिर साम, फिर यजुर, फिर अथर्व। चलो अब इसमें कुछ कुछ फैक्ट भी हैं। ये तीनों वेद को, ये तीनों वेद को क्या बोलते हैं? वेद त्रय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सुनिए पहले, वेद त्रय, ये तीनों वेद ना यज्ञ से संबंधित है। ठीक है, यज्ञ से संबंधित है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? हाँ, वेद त्रय बोलते हैं। यज्ञ से संबंधित है ये। अब देखिए इसके बाद ये चारों वेद को, ठीक है, देखिए आपको चार वेद दिखाई दिया होगा, ये चारों वेद को इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखिए थोड़ा इसको गलत लिख दे क्या मैं? ये चारों वेद को बोला जाता है चातुष्टाय बोलते हैं। ठीक है, चातुष्टाय बोलते हैं। ठीक है, चारों वेद को बोला जाता है चातुष्टाय के नाम से भी जानते हैं, चार वेद इस कारण। चातुष्टाय भी बोलते हैं ना ये। तो वेद को एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। आज पूरा क्लास वेदों पर ही रहेगा। आप लोग इससे पहले वेद को पढ़े होंगे, कुछ कुछ पढ़े होंगे ना, इसके बारे में नहीं पढ़ी है? चलो आगे चले क्या? ठीक है, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? ऋग्वेद को। चलो देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद, तो यहाँ पर लिखेंगे ऋक का अर्थ। ठीक है, श्लोक या इसी को बोल देंगे छंदोबद्ध रचना। ऋक का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना। ठीक है, ऋक का अर्थ होता है, ऋग्वेद में बिल्कुल क्या है? बिल्कुल श्लोक ही है, संस्कृत का श्लोक या छंदोबद्ध रचना ऋग्वेद। ठीक है, क्या है? विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये, और इसको कई बार एग्जाम में पूछते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है?
क्या हो जाएगा ये? ऋग्वेद। और वो भी कहाँ है? ये भारत में है ना, ये भारत में लिखा गया है, इस कारण ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद। कब लिखा गया इसको? इसका जो लिखने का समय है, जब आर्य आते हैं भारत में 1500 से लेकर, हम लोग पढ़े थे ना, ऋग्वेद, ऋग्वेद 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, उसी समय लिखा गया। ठीक है, इसको लिखते हैं, कब लिखते हैं? 1000 से लेकर, सॉरी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में इसको लिखा गया, इसका लिखने का समय है। अब इसके बारे में आप लोग थोड़ा सुनिए, ऋग के बारे में नहीं, उसके बाद में लिखना, थोड़ा इसके बारे में सुनिए आप लोग। ठीक है, ऋग्वेद में जानते हैं हम लोग कितना मंडल है लिखे थे? देखिए मंडल पढ़ेंगे इसमें, और इसमें कितना सूक्त है। ठीक है, और इसमें पढ़ेंगे कितना इसमें श्लोक है। ठीक है, मंडल की संख्या कितना है इसमें? 10 है, यही लिखे थे। सूक्त की संख्या कितना है? कितना है? 1028। फिर श्लोक की संख्या कितना है? इसको मैं प्रॉपर नहीं लिखवाया हूँ ना, ये 10,462 पढ़ता हूँ मैं। 2-3 बुक पढ़ता हूँ तो एक बुक में लिखा है 10,000 से अधिक लिखा है, एक में लिखा है 10,462, एक में लिखा है 10,580 लिखा है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 10,462 श्लोक ऋग्वेद में। ठीक है, 10 मंडल है, तो मंडल क्या होता है? पहले मंडल के बारे में हम लोग चर्चा करते नहीं। मंडल क्या होता है? जैसे कि आप लोग संस्कृत पढ़े होंगे, ठीक है, तो संस्कृत जब लेसन पढ़ते तो पाठ लिखा रहता है, पहला पाठ। मंडल का मतलब क्या है? पाठ या अध्याय है। ठीक है, पाठ या अध्याय है। अब देखिए सूक्त क्या होता है? 2 लाइन मिलकर एक श्लोक बनता है, बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, ऐसे 2-2 लाइन मिलकर एक श्लोक बन गया, एक श्लोक बन गया, एक श्लोक बन गया। ठीक है, देखिए कितना श्लोक बन रहा है? 1 2 3 4 5, लगभग कितना श्लोक बन गया? 5 श्लोक। लगभग 5 या 6 श्लोक मिलकर क्या बनते हैं? ये बनते हैं, क्या बनते हैं? सूक्त बनते हैं। यही क्या है? सूक्त है। ठीक है, ऐसा रहता है ना, लेसन पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, 5-6 लाइन श्लोक मिलकर क्या बनता है? एक सूक्त बनता है। उसके बाद श्लोक तो बिल्कुल ही स्वतंत्र है, यहाँ पर 2 लाइन मिलकर एक श्लोक। अब बहुत सारे सूक्त मिलकर क्या बनते हैं? मंडल या अध्याय बनता है। तो ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो इनमें से ना मंडल को और सूक्त को कई बार पूछते हैं, खास करके मंडल। ऋग्वेद में मंडल की संख्या क्या है? 10 है। मंडल का मतलब होता है अध्याय। देखिए, तो यहाँ पर आप लोग इसको देखिए, 1 2 3 4 ऐसे करके 10 मंडल है ना, 5 6 7 8 9 10। अलग अलग मंडल का अलग अलग लेखक है। मंडल नंबर 1 को दूसरा लेखक है, मतलब इसका लिखने वाला ऋषि अलग है, दूसरा का लिखने वाला ऋषि अलग है, और तीसरा का लिखने वाला ऋषि अलग है। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, थोड़ा इसको देखिए। ठीक है, जैसे कि ये मंडल है ना, मैं इस साइड ना इसका लेखक लिख रहा हूँ, एक साइड इसका क्या लिखूंगा? इसी में लिखना, आप लोग ऐसे लिख सकते हो, लेखक। लेखक जैसे कि 1 का लेखक कौन, और इस यहाँ पर क्या लिखूंगा? किससे संबंधित है ये, मतलब यहाँ पर तथ्य क्या दिया है, मंडल 1 में तथ्य क्या है, ऐसे कर सकता हूँ मैं। थोड़ा सी इसी में मैं ऐसा करके लिख रहा हूँ ना, ये जैसे कि यहाँ पर मंडल 1 का लेखक क्या, मैं यहाँ पर लेखक लिख दूँ क्या? ठीक है, और यहाँ पर तथ्य लिख देता हूँ। तथ्य मतलब मंडल 1 किससे संबंधित है? मैं सभी का लेखक नहीं बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट मंडल है ना उसका लेखक बताऊंगा। जैसे कि 3 को किसने लिखा, इसका लेखक कौन, इसका ऋषि कौन? क्या पढ़े थे हम लोग, बताइए? तीसरे मंडल का राइटर कौन है? पढ़े थे ना कि नहीं पढ़े थे? पढ़े हैं। गायत्री मंत्र किसने लिखा? विश्वामित्र ने लिखा, लिखा था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? तीसरे मंडल। ठीक है, तो तीसरे मंडल का राइटर कौन हो जाएगा?
इसका जो लेखक है तीसरे मंडल का विश्वामित्र है ना, सॉरी देखिए विश्वामित्र। चौथे मंडल का जो लेखक है, मैं ऐसा लिखते जा रहा हूँ, देखिए चौथा का वामदेव ऋषि, ठीक है। पांचवा का ये लिखा है अत्रि ऋषि, पांचवा का अत्रि ऋषि, और ये यहाँ पर छठवा का हो जाएगा ये भारद्वाज ऋषि है छठवें मंडल का। और सातवें मंडल का लेखक है गुरु वशिष्ठ, ठीक है। आठवें मंडल का जो लेखक है अंगिरास ऋषि, अंगिरास। और नवें मंडल का जो लेखक है कश्यप ऋषि, ठीक है, ऋषि कश्यप। 10वें मंडल का जो लेखक है, दो ऋषि ने इसको संयुक्त रूप से लिखा है 10वें मंडल, भरत व भृगु ऋषि, भरत या भृगु, ठीक है। अभी कोई व्यापम का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, इसमें दिया था एक साइड मंडल दिया था, एक साइड ऋषि दिया था, इसको मैचिंग करने के लिए पूछ दिए थे। समझ में नहीं आ रहा है क्या, कौन सा नहीं आ रहा है? अंगिरास, कश्यप, भरत व भृगु ऋषि, भृगु, ठीक है, भरत व भृगु ऋषि। पहला और दूसरा छोड़ दिए, इसको भी लिख ले क्या, ठीक है। यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कण्व ऋषि, क्या लिखेंगे, कण्व ऋषि। गलत लिखेगा कण्व ऋषि, ठीक है, कण्वा मत लिखना, कण्व ऋषि नहीं। और दूसरा लिखेंगे गुत्समद ऋषि, ठीक है। अलग अलग मंडल को अलग अलग ऋषि ने लिखा, लेकिन हमें एक चीज याद रखना है, ये चारों वेद का संकलन करता अलग है, ठीक है। दूसरा गुत्समद लिखा है, गुत्समद, चारों वेद का संकलन करता अलग है, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन ने क्या किया, चारों वेद का संकलन किया है, कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। वेद को संकलन करने के कारण इसका नाम बाद में क्या पड़ा बताइए, वेद को संकलन किया है तो क्या पड़ा बाद में, हाँ, वेद व्यास। इसी को कहा जाता है, कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास बोलते हैं। इसी ने क्या किया था, वेद का संकलन किया था। और इसी ने क्या लिखा है, महाभारत का राइटर कौन, वेद व्यास नहीं, और महाभारत को इसी ने लिखा है, वेद व्यास ने। इसका वास्तविक नाम क्या है, कृष्ण द्वैपायन। लेकिन वेद का संकलन करने की वजह से, भाई जो वेद था बिखरे हुए रूप में था, अलग अलग ऋषि ने लिखा है इसको, ठीक है। इसको ना संकलन करने की वजह से इसको बोला गया वेद व्यास, ठीक है। चल अब इसके बारे में समझिए, ठीक है। विश्वामित्र ना, ये जो संबंधित है, इसमें ना इसी में क्या लिखा है, गायत्री मंत्र लिखा है। कौन सा मंडल में लिखा है गायत्री मंत्र, हाँ, ठीक है। आप लोग ऐसा छोटा छोटा फैक्ट लिखते जाए, ठीक है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है। फिर सीधा हम लोग आते हैं सातवें, सातवें मंडल जिसका लेखक है वशिष्ठ है। इसमें जो वर्णन है, ये इसका वर्णन है, 10 राज्य युद्ध पढ़े थे, 10 राजाओं का युद्ध पौरुष्णी नदी के तट पर हुआ था, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है इसमें, ठीक है। नवे मंडल, नवे मंडल सोमदेव को समर्पित है, सोमदेव को समर्पित है।
और 10वें मंडल में क्या लिखे बताइए? चारों वर्ण का उल्लेख है, मतलब वर्ण व्यवस्था का उल्लेख इसी में है 10वें मंडल में। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है चारों वर्ण का। चारों वर्ण का उल्लेख 10वें मंडल में है। चलो इतना हुआ, इतना हुआ ना ये। चलो बताइए आप लोग, तीसरे मंडल का राइटर कौन? ठीक है, चौथा का, अब पांचवा का, छठवा का, सातवां का, आठवां का और नौवां का और 10वां मंडल का। ठीक है, कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? किसने लिखा? ठीक है, कौन सा मंडल में चारों वर्ण का पहली बार उल्लेख किया गया है? ठीक है, कौन सा मंडल सोमरस को समर्पित है? 10 लाख का युद्ध। चलो आगे चलते ना। ये अधिकतर ना हम लोग जो 10 मंडल पढ़ते हैं, इसमें ना जो मंडल में इसमें ना जैसे कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10,462 लिखे, श्लोकों की संख्या कितना है? 10,462 लिखे ना। ये अधिकतर इसमें का 70% जितना भी श्लोक है उसमें देवताओं का स्तुति किया गया है, स्तुति किया गया है या वंदना किया गया है। क्या लिखेंगे इसमें नीचे में? ऋग्वेद के श्लोकों में अधिकतर देवताओं का स्तुति किया गया है। ठीक है, स्तुति मतलब हो जाएगा प्रार्थना किया गया है। और हम लोग जानते हैं ऋग्वेद में कुल कितना देवता लिखे? कितना देवता लिखे थे? 33 कोटि। ठीक है, देवताओं की संख्या कितना है? हाँ 33 है, 33 कोटि। ये पूरे 33 देवताओं का क्या किया गया है? स्तुति किया गया है। एक तो ये हो गया। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कौन सा वेद में है? ऐसे शॉर्ट में पूछते एग्जाम में, क्या हो जाएगा? हाँ, 4 वेद का ऑप्शन देंगे तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन सा वेद में है? ठीक है, इसके अलावा 33 देवताओं का उल्लेख कौन सा वेद में है? फिर लिखेंगे ऋग्वेद की शाखाएं, इसकी शाखाएं भी है। इसकी जो शाखाएं देखिए, ऋग्वेद भी अनेक शाखाओं में बटा गया है। साकल, इस साकल लिखना है फर्स्ट, साकल और अश्वलायन ऋग्वेद की शाखाएं हैं। ऋग्वेद को ऋग्वेद के श्लोक को उच्चारण करने वाले पुरोहित पुरोहित को क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, ऋग्वेद के श्लोक को उच्चारण करने वाले पुरोहित को
होत्री कहते हैं। जैसे इसमें जो श्लोक लिखा है, इसको जो पढ़ते थे उस पुरुष को, व्यक्ति को होत्री कहते थे। चलो सेकेंड वेद पढ़ते हैं। सेकेंड वेद क्या हो जाएगा? सामवेद। आगे बढ़ेगा। दूसरा जो वेद पढ़ेंगे लिखने के क्रम में क्या है? सामवेद। ठीक है। ठीक है। साम का अर्थ होता है, सामवेद का देखिए इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है गायन होता है। क्या होता है? गायन। इसमें श्लोक को सुस्वर इसमें श्लोक को सुस्वर गायन करने का विधि बताया है। सुस्वर गायन करने का विधि बताया है। ठीक है। तो इसी काल में क्या होता था, जो श्लोक है उसको ना गायन के रूप में गाते थे। इसका विधि भी बताया है किस प्रकार इसका श्लोक का उच्चारण किया जाए गाना के साथ। इस कारण सामवेद को क्या बोलते हैं? भारतीय संगीत का जनक भी बोलते हैं। सबसे पहले जो गायन वगैरह का उल्लेख कहाँ से मिलता है? यहाँ से मिलता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सामवेद को। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं। इसको इंपॉर्टेंट करना ना, इसको एग्जाम में पूछते भी रहते। भारतीय संगीत के जनक कौन सा वेद? सामवेद। मतलब जो ना श्लोक को पढ़ा जाए उसको कैसा पढ़ा जाए? एक गीत के जैसे इसका उल्लेख इसमें किया गया है, इसका विधि बताया गया है। ठीक है। गाना से संबंधित ये वाला शब्द पहली बार ये यहाँ पर मिलता है, इस कारण इसको बोलते हैं भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं। जैसे कि सामवेद है, इसके गायन करने वाले पुरोहित को क्या बोलेंगे? ऋग्वेद में लिखे थे होत्री। ठीक है। इसमें कुछ अलग बोलते हैं। इसमें जो बोलते हैं देखिए उद्गाता बोलते हैं। ठीक है। जो इसके गायन करने वाले पुरोहित है उसको बोलते हैं उद्गाता के नाम से जानते हैं। स्पीड ज़्यादा हो गया? ठीक है ना? ये यदि हम इसमें श्लोकों की बात करते हैं, ठीक है, श्लोक की बात करते हैं तो कितना श्लोक है इसमें? थोड़ा इसके बारे में सुनिए। ठीक है। श्लोक क्या है? इसमें जो श्लोक है टोटल सामवेद में, थोड़ा सुनिए, 1549 श्लोक है। 1549 श्लोक में 85 श्लोक को छोड़ दिया जाए। ठीक है। 85 श्लोक को छोड़ दिया जाए, बाकी जो कतियों ना ऋग्वेद से लिया गया है। मतलब इसमें 85 श्लोक ही नया है, बाकी श्लोक को कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है। ऋग्वेद से ही लिया गया है। तो आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या लिखेंगे? श्लोक। चलो इसको लिख लीजिए। हाँ चलो लिख लीजिए, 1549 है।
लगभग 1549 हैं ये सभी श्लोक। ऋग्वेद से है ये। पचासी को छोड़कर, ठीक है, 85 को छोड़कर ठीक है। चलो, इस प्रकार ये सामवेद। अच्छा, इसकी कुछ शाखाएं लिख लीजिए। इसकी शाखाएं क्या क्या देखें। इसकी शाखा है सामवेद का इसकी जो शाखा है उपभागों में बटा हुआ है। एक का नाम है जैमिनी, ठीक है, और दूसरा का नाम है कोथुम, ठीक है, जैमिनी और कोथुम। फिर आते हैं तीसरा वेद में। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद, ठीक है। सामवेद को गायन करने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं? हाँ, उद्गाता। ये दो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारतीय संगीत के जनक और ये उद्गाता वाले। तीसरा जो ये वेद वेद पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ेंगे? यजुर्वेद। यजुर मतलब होता है यज्ञ होता है ना, ये यज्ञ होता है। यजुर मतलब क्या होता है? यज्ञ होता है। तो इसका जो अर्थ होता है यजुर अर्थ यज्ञ होता है। चलो, इसके बारे में पहले सुनते हैं, ठीक है। यजुर्वेद में ना यज्ञ से संबंधित विधियां दिया गया है। जब यज्ञ होगा तो उसमें कौन सा मंत्र पढ़ा जाएगा, उसमें कौन कौन सा आहुति डाला जाएगा, कौन कौन सा जो दाना होता है ना, जैसे गेहूं चावल वगैरह है, मूंग वगैरह है, कौन कौन सा इसमें आहुति डाला जाएगा, इस सब से संबंधित क्या लिखा गया है? तथ्य लिखा गया है। इस कारण ये वेद किससे संबंधित है? ये यज्ञ से संबंधित है। क्या लिखेंगे इस वेद में? इस वेद में यज्ञ के दौरान कौन सा मंत्र, कौन सा मंत्र का प्रयोग हो, कब प्रयोग हो ना ये, तथा तथा कौन सा आहुति डाला जाए। कब प्रयोग हो, इसका उल्लेख है ना, ये सब इसमें लिखा गया है। कौन सा मंत्र का प्रयोग होगा, ठीक है, कौन सा आहुति डाला जाएगा, तथा किस आहुति का प्रयोग होगा, इसका उल्लेख है ना, ये प्रयोग होगा। इसका उल्लेख, ठीक है, अथर्ववेद में। और दूसरा फैक्ट इसी में क्या लिखेंगे अथर्व के बाद में? अधिकतर वेद को ना किस में लिखा गया है? पद्य में लिखा गया है, ठीक है। चारों वेद को पद्य में लिखा गया है। एक मात्र वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा है, ठीक है। एक मात्र वेद जिसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा है।
कौन सा? यजुर्वेद। बताइए गद्य और पद्य में क्या अंतर है? पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? एंसिंग पैसेज चलो बता रहे हैं आपको। ठीक है, एक होता है पद्य होता है। पद्य ना जैसे कि ना आप लोग छोटा छोटा श्लोक जैसा होता है उसको पद्य बोलते हैं। मैं आपको बताया अधिकतर वेद में क्या है, श्लोक है। और श्लोक को समझना थोड़ा ज़्यादा टफ रहता है कि नहीं रहता है? इसकी जो भाषा होता है ज़्यादा हार्ड रहता है। लेकिन हम बात करते हैं गद्य जो होता है थ्योरी जैसा होता है, जैसे कहानी वगैरह होता है ना, ये लंबा लंबा ऐसा रहता है। अधिकतर जो वेद है किस में लिखा गया है? पद्य में ही लिखा गया है। लेकिन ये ऐसा वेद है जिसको गद्य और पद्य में लिखा गया है। इसको इम्पोर्टेंट करना, इसको एग्जाम में कई बार पूछते हैं ये वाला। और कौन सा वेद है जो यज्ञ से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा ये? यजुर्वेद, यज्ञ से संबंधित है ये। अब तीसरा इसमें क्या लिखेंगे, मतलब इसके जो उच्चारण करने वाले पुरोहित, ठीक है, उच्चारण करने वाले पुरोहित को या गायन करने वाले पुरोहित यजुर्वेद के। इस नाम से पुकारते थे। क्या पढ़ोगे आप लोग? अर्धयु। ठीक है, हाँ, यजुर्वेद के गायन करने वाले पुरोहित को अर्धयु कहते थे। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए। फिर इसकी जो शाखाएं है, 2 शाखाएं लिख देते हैं, इसकी जो शाखाएं हैं, क्योंकि कभी कभी इसको एग्जाम में भी पूछा गया है। ये इसका शाखाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसका जो 2 शाखा है, एक को कहा गया कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद, और एक को कहा गया शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना गया। ठीक है, एक को कहा गया कृष्ण और दूसरा को कहा गया शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, ये जो कृष्ण यजुर्वेद है यही गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य प्लस पद्य में लिखा गया है, और इसको सिर्फ पद्य में लिखा गया है। ठीक है, इस प्रकार ये अथर्ववेद क्या होता है? कंप्लीट होता है। चौथा वेद में आते हैं। नेक्स्ट करें, चलो। चौथा जो वेद पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा वेद पढ़ेंगे? अथर्ववेद। नहीं, देखिए अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। क्या बोले? हाँ, इसका जो अर्थ होता है अथर्व का, क्या होता है बताइए? हाँ, क्या बोली थी? पवित्र जादू होता है। ठीक है, पवित्र जादू होता है। देखिए प्राचीन समय में क्या होता था, जब ऋषि मुनि ना यज्ञ वगैरह करते थे तो राक्षस लोग क्या करते थे? विघ्न पैदा करते थे कि नहीं करते थे?
ठीक है। तो इन लोग क्या करते थे, जैसे कि यज्ञ हो रहा है तो इसको ना जादू टोना मतलब जादू तंत्र मंत्र से इसको क्या किया जाए, इस स्थान को बांधा जाए, इसका उल्लेख इसमें किया गया है। इसका अर्थ होता है पवित्र जादू। देखिए इसमें अथर्ववेद में ना, इसमें जादू टोना ठीक, तंत्र मंत्र, जादू टोना तंत्र मंत्र और रोग निवारण संबंधित औषधि का उल्लेख है। संबंधित औषधि, ठीक है। जादू टोना तंत्र मंत्र, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है औषधि का उल्लेख है, इस कारण इसको कहा जाता है भारतीय आयुर्वेद का आधार कहा जाता है। किसको? अथर्ववेद को। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय, यहाँ पर एक फैक्ट और लिखना, भारतीय आयुर्वेद का आधार भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लिखा गया है, औषधि से संबंधित, रोग निवारण संबंधित औषधि का उल्लेख है, पहली बार ये वर्णन मिलता है, इस कारण कहा जाता है भारतीय आयुर्वेद का आधार भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके उच्चारण करने वाले पुरोहित को मतलब गायन करने वाले, पुरोहित को ठीक है इस नाम से पुकारते थे, ब्रह्मा नाम से पुकारते थे। 4 वेद हैं, है ना ये। इस चारों वेद में सबसे लोकप्रिय भी वेद बोलते हैं, सबसे लोकप्रिय है, सबसे लोकप्रिय वेद, ठीक है। अब एक दो लाइन में और कुछ फैक्ट लिखेंगे। प्राचीन काल में हम लोग 2 संस्था पढ़े थे, 3 संस्था पढ़े थे। वैदिक काल में बताइए कौन कौन सा संस्था पढ़े थे? सभा और समिति ना, ये इसको बीच में बताने वाले थे बट इसको नहीं बताए थे ना ये। सभा और समिति को ना अथर्ववेद में प्रजापति का 2 जुड़वा पुत्री कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, चलो इसको बोल रहे हैं ना ये, सभा और समिति, सभा और समिति सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति, अब प्रजापति कौन था? कौन था प्रजापति? बताइए, प्रजापति ऋग्वेदिक काल का सर्वोच्च देवता था। सॉरी, उत्तर वैदिक काल का ना, ये उत्तर वैदिक काल लिखे हम लोग, प्रजापति लिखना। प्रजापति का 2 जुड़वा पुत्री कहा। एक तो ये हो गया, और इसको इंपॉर्टेंट करना ना, अभी जो फैक्ट लिखे उसको
VIMP करना। दूसरा इस में लिखना, लाइन चेंज करके, सूर्य का वर्णन, सूर्य का वर्णन ब्राह्मण विद्यार्थी, ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में किया गया है। चलो, इस प्रकार हमारा वेद क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 4 वेद कंप्लीट होता है। वह कौन सा वेद है जो सबसे प्राचीन है, बताइए। ठीक है, वह कौन सा वेद है जो यज्ञ से संबंधित है। हाँ, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को बोलते हैं। वह कौन सा वेद है जो जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधित। ठीक है, सबसे लोकप्रिय वेद। चलो आगे बढ़ते। नहीं, वेद के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, जो पढ़ेंगे हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते। नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ ये क्या होता है इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, फिर आरण्यक ग्रंथ भी है, उपनिषद भी है। चलो, हम लोग जानते हैं जो वेद है किसमें लिखा है, गद्यम लिखा है कि पद्यम लिखा है, बताइए। वेद को किसमें लिखा है, वेद को किसमें लिखा गया है, पद्य में लिखा ना ये। हाँ, वेद को जो लिखा गया है पद्य में लिखा गया है। ठीक है, वेद को जो लिखा गया है पद्य में लिखा है। पद्य मतलब जो लाइनिंग में होता है ना, श्लोक जैसे, ऐसा लिखा गया है। और जो वेद की भाषा ना बड़ा जटिल है, कठिन है, इसको ना प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझ पाते। उसी को समझने के लिए, वेद को समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ का ही रचना हुआ है। जो वेद में लिखा गया है वो ब्राह्मण ग्रंथ में भी लिखा गया है। मतलब वेद की जो श्लोक है उसको ब्राह्मण ग्रंथ में कैसा लिखा गया है, गद्यम लिखा गया है। जैसे कि पद्यम लिखा है, अब इसको किस में लिख दिया, गद्य में। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ में वेद का कुछ क्या कर दिया है, इसमें कुछ अपने हिसाब से शब्द भी जोड़ा है ब्राह्मण ग्रंथ में, वेदों में। चलो देखिए यहाँ पर लिखिए, इसको बोल रहे हैं वेद, वेद पद्य में लिखा गया है, पद्य में लिखा गया है। इसकी जटिलता को, इसकी जटिलता को समझने के लिए, समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई या किया गया। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ किस में लिखा गया है, गद्य में लिखा गया है, थ्योरी जैसे। ठीक है, और जो 4 वेद है ना, ये चारों वेद का क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। 2-2 3-3 ब्राह्मण ग्रंथ है ये। देखते जाइए कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है ये। पहला वेद ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये, एक तो ये है कौशितकी और दूसरा हो जाएगा ये त्रिब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे हम लोग, कई बार पढ़े हैं।
पुत्री जन्म को समस्त दुखों का कारण किसमें बताया? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है। अनेक दिशाओं में शासन करने वाले राजाओं का उल्लेख किसमें है? राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले इसी में मिलता है। ठीक है, ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं, आप लोग लिख लियो ना। पुत्री जन्म को समस्त दुखों का कारण बताया, पुत्र को परिवार का रक्षक कहा था ये। तो याद रखना, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक है। सामवेद का लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पंचविश। एक लिखा है पंचविश लिखा है और दूसरा लिखा है जैमिनी लिखा है। पंचविश और जैमिनी। ठीक है, फिर तीसरा देखिए यजुर्वेद का। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके बारे में क्या पढ़े थे? तैत्तिरीय के बारे में। तैत्तिरीय, इसमें ना नगर की पहली बार चर्चा किया गया है, इसको कहीं पर लिखे भी है। नगर की प्रथम उल्लेख, नगर की प्रथम उल्लेख है इसमें, ऐसा करके लिखे थे। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जितना भी ब्राह्मण ग्रंथ है सबसे बड़ा है ये, और सबसे प्राचीन है और सबसे इंपॉर्टेंट है ये। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है ये। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर पूछते हैं, और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही ज़्यादा उल्लेख किया गया है। पत्नी को अर्धांगिनी किसमें कहा गया था? ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि के 4 क्रिया का उल्लेख किसमें है? जोताई, बुआई, कटाई, मड़ाई लिखे थे। हाँ, वो भी इसी में है ना। तो इसका प्रमुख जो फैक्ट है, जैसे कि पत्नी को अर्धांगिनी कहा, इसी में पत्नी को अर्धांगिनी। ठीक है, इस चीज में क्या, कृषि के 4 क्रिया का उल्लेख। कृषि के 4 क्रिया का उल्लेख है ये। इसको आप लोग पहले से लिख लियो ना, मैं इसको आपको थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको समझ में आए करके। इसके अलावा और क्या लिखा बताइए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में? एक पढ़े थे जल प्लवन की घटना, पढ़े थे कल, पढ़े थे ना, राजा मनु वाले मछली में सवार होकर कहाँ निकल गए? समुद्र का दौरा करने के लिए। जल प्रलवन की घटना भी किसमें है? हाँ, इसको ऐसे ही पूछते ना डायरेक्ट एग्जाम में, जल प्रलवन की घटना कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ में? तो क्या हो जाएगा ये? शतपथ। ठीक है। कौन सा वेद में सभा और समिति को प्रजापति का जुड़वा पुत्री कहा? क्या हो जाएगा? अभी पढ़े, अथर्ववेद। ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद चौथा लिख रहे हैं यहाँ पर, कौन सा वेद बच गया?
अथर्ववेद, इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है अथर्ववेद का, सिर्फ नाम लिखेंगे, ये है गुपद। ब्राह्मण ग्रंथ में जो लिखा गया है ना, सभी शब्द अधिकतर ऋग्वेद से ही लिया गया है। कुछ इसमें क्या किया गया है, ज़्यादा हेर फेर नहीं किया है, कुछ किया गया है, ठीक है। अथर्ववेद का मात्रक क्या हो जाएगा। अब मैं यहाँ से थोड़ा से इसको भी देखते हैं। अरण्यक ग्रंथ 2 लाइन में ही खत्म हो जाएगा, फिर कल देखेंगे हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर लिखिए अरण्यक ग्रंथ। अरण्यक ग्रंथ, अरण्य मतलब क्या होता है, जंगल होता है ना, प्रायवाची शब्द है जंगल का। तो इसका मतलब ये होता है ऋषियों द्वारा जो ग्रंथ जंगल या अरण्य में लिखा गया उसको कहा गया अरण्यक ग्रंथ के नाम से जाना गया। देखिए ऋषियों द्वारा उसे अरण्यक ग्रंथ कहा, ठीक है। फिर लिखेंगे सभी सभी अरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ से जुड़ा है। जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे, जो ब्राह्मण ग्रंथ है किससे जुड़ा हुआ है, वेद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार अरण्यक ग्रंथ किससे जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण ग्रंथ से। उसी के शब्दों को इसमें लिख दिए, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बस इसका भी प्रकार है, आप लोग इतना याद रखना, इतना याद रखना, ठीक है। यदि आप लोग इसका वीडियो देख रहे हो तो क्या कीजिए, इसको हाँ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। बाकी कल देखते हैं।